आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखें। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। फिलहाल जो भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश एग्री जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा है, उसका जो पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग ये जो पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या, इसको आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ये एक से शुरू होती है। आमतौर पर हम बोलचाल में जो गिनने का प्रयोग करते हैं उन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है। इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। इस प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है उसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। n से प्रदर्शित करते हैं। हमने सीखा प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। इनका उपयोग हम आम तौर पर आम बोलचाल में गिनने के लिए करते हैं। इसको n से प्रदर्शित करते हैं और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है। अब हम करते हैं पूर्ण संख्या। बात आती है पूर्ण संख्या की। इंग्लिश में इसको होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर बोलते हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लें, इस प्रकार जो समूह बनता है संख्याओं का वो कहलाता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसलिए इसे W से प्रदर्शित करते हैं। हमने अभी तक सीखा कि प्राकृतिक संख्या जो बोलचाल के रूप में जिन गिनतियों का हम प्रयोग करते हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर के कैपिटल N लेटर से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को शामिल कर लें तो इस प्रकार बनी संख्याओं का जो ग्रुप है या समुच्चय है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर के कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक संख्या और ये जीरो, इन दोनों का समायोजन है। प्राकृतिक संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या और जीरो शामिल होते हैं। अब चलते हैं पूर्णांक की ओर। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक इंग्लिश में इसको इंटीजर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इंटीजर्स कहा जाता है। मीन्स सभी पूर्णांक सभी प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, शून्य व प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान का जो समूह है, प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान का समूह, ऋणात्मक मान का समूह। अब इसको समझते हैं। उसे पूर्णांक कहा जाता है। सभी प्राकृत संख्या, अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 ... शून्य को भी शामिल कर दिया जाए। मीन्स अब ये बन के हमारा पूर्ण संख्याएं, शून्य शामिल होने के बाद पूर्ण संख्याएं और 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्याएं और शून्य। वह प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक मान, मीन्स जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका ऋणात्मक मान, मतलब 1 का ऋणात्मक मान -1, 2 का ऋणात्मक मान -2, 3 का ऋणात्मक मान -3, 4 का ऋणात्मक मान -4। इस प्रकार जो समूह बनता है, जो समुच्चय बनता है, जो ग्रुप बनता है, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स, मींस i। तो इंटीजर्स इसको हम i से प्रदर्शित करते हैं। शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक।
यहाँ ध्यान देने वाली बात है, शून्य जो है ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ऋणात्मक पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है, अगर मैं इसमें बात करने लगा, जो ऋणात्मक पूर्णांक है उसका जो समुच्चय है वो ये हुआ। ऋणात्मक दो तरह के पूर्णांक होते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4 डॉट 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 आगे तक। धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। धनात्मक पूर्णांक, जैसा कि धनात्मक पूर्णांक मींस पूर्णांक इंटीजर i, धनात्मक मींस पॉजिटिव मींस i प्लस से प्रदर्शित करेंगे। ऋणात्मक i पूर्णांक के लिए i और ऋणात्मक के लिए नेगेटिव मींस इसको ऋणात्मक पूर्णांक को i नेगेटिव से प्रदर्शित करते हैं और धनात्मक पूर्णांक को i पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। शून्य की स्थिति क्या है? न तो शून्य धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4, धनात्मक पूर्णांक +1, +2, +3, +4, +5, इस तरह से हमारे पूर्णांक कवर अप होते हैं। अब आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं हम परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब परिमेय संख्याएं एक वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है हमारा। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं समझते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। अर्थात p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल Q का प्रयोग करते हैं। परिमेय संख्याएं p/q के फॉर्म में लिखी जाती हैं। इसको जो प्रदर्शित करते हैं हम कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। वेयर जहां p is equal to integers means पूर्णांक, q is equal to integer means पूर्णांक। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। इंटीजर्स मींस पूर्णांक जो है या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, कोई सा भी एक हो सकता है, इसलिए हमने पूर्णांक लिखा है। तीसरी कंडीशन है q is not equal to 0। ये तीन कंडीशन अगर कोई संख्या सेटिस्फाई करती है, संतुष्ट करती है, तो इस प्रकार बनी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। चलिए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे 1/4 p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मींस p1 है मींस पूर्णांक है, बिल्कुल सही है, धनात्मक पूर्णांक है। q4 है मींस ये भी धनात्मक पूर्णांक है। तो इस प्रकार जो हमारा ये संख्या बनी है 1/4 मींस p/q के रूप में जो संख्या बनी है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। -4/5 ले लीजिए, तो -4/5 मींस माइनस ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक में से ऋणात्मक पूर्णांक, और -4 ऋणात्मक पूर्णांक और 5 जो है हमारा वो धनात्मक पूर्णांक। मींस पूर्णांक दोनों जगह होने चाहिए और क्यों 0, मतलब नीचे वाला जो टर्म्स है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन, दोनों ही टर्म्स हमारे, दोनों ही नंबर्स हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये एक परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या बेसिकली p/q के फॉर्म में लिखी जाती है। q 0 नहीं होता है, p और q इंटीजर्स होते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव इंटीजर होंगे भी धनात्मक पूर्णांक होंगे या फिर ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। तो ऐसी इस प्रकार जो संख्याएं बनती हैं उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब देखते हैं -4/7, ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या -4/5, -4/7, -4/5, 1/4, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है।
क्योंकि इनको हम जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। p पूर्णांक q पूर्णांक p पूर्णांक q पूर्णांक p पूर्णांक q पूर्णांक q जीरो भी नहीं है, इसलिए सारी प्राकृतिक संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। सारे पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या होती हैं। मीन्स -4 -3 -2 -1 जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। तो हमने यहाँ से सीखा कि सारी के सारी प्राकृतिक संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होती हैं। सारे के सारे पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या होते हैं, चाहे वो ऋणात्मक पूर्णांक हो चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो, तो हमारी संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव रूपांतरण। 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 इसमें क्या होता है? देखिए हमारी जो परिमेय संख्या होती है, मान लीजिए हमने 1/3 एक परिमेय संख्या ली, यहाँ p/q में से एक परिमेय संख्या हुआ, q कैपिटल Q से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो q बराबर 1/3। ये इंप्लाइज करेगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3333। इसका मतलब ये हुआ कि जो दशमलव के बाद 3 आ रहा है वो रिपीट हो रहा है, मीन्स रिकरिंग हो रहा है। तो रिकरिंग हो रहा है मतलब बार बार आ रहा है, इसको बोलते हैं रिकरिंग या रिपीट। मीन्स जो नंबर दशमलव के बाद बार बार आ रहा है, इसके इसलिए हमने इसके ऊपर बार लगा दिया, मीन्स ये नंबर बार बार आ रहा है, मीन्स रिकरिंग हो रहा है। तो दशमलव रूपांतरण में या तो हमारा नंबर दशमलव के बाद बार बार हमारे जो डिजिट होगी, जो अंक होंगे वो बार बार क्या होगा? रिपीट होगा, या फिर रिपीट ना होकर के टर्मिनेट होगा। मीन्स 5.5 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं 2 को, तो 0.4, ये इसका मतलब हो गया टर्मिनेटिंग। तो हमने यहाँ से सीखा जो हमारी परिमेय संख्याएं होंगी वो या तो उनका दशमलव रूपांतरण में रिकरिंग या रिपीटेशन होगा, मीन्स कोई अंक रिपीट करेगा। अभी हमने सीखा कि जो परिमेय संख्याओं का दशमलव रूपांतरण होता है या तो वो रिकरिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग होगा। आइए एक बार और समझते हैं। 1/3 is equal to 0.333 मीन्स ये जो हमारी परिमेय संख्या है इसको p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। जब इसको दशमलव में रूपांतरित करते हैं तो जो डिजिट्स आ रही है वो रिपीट हो रही है या रिकरिंग हो रही है। रिकरिंग जो डिजिट रिकरिंग होती है, रिपीट होती है, उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। या फिर ये दूसरा फॉर्मेट है, केस नंबर 2। इस केस में क्या हुआ कि हमारा जो दशमलव है, दशमलव के बाद एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो गया है। तो ये दो चीजें जहां रिकरिंग और रिपीटिंग होंगी तो वहां परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, जबकि अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, इसको हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं, रैशनल नंबर भी बोलते हैं। अपरिमेय संख्या ये रिपीटिंग है तो इसका उल्टा हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। ये टर्मिनेटिंग है तो इसका उल्टा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। कहने का मतलब ये है ऐसी संख्याओं का समूह जो ना तो रिपीटिंग हो और ना ही टर्मिनेटिंग हो। क्या रिपीटिंग हो ना हो और क्या टर्मिनेटिंग हो? दशमलव रूपांतरण।
दशमलव रूपांतरण ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो, ऐसी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। √5, इसका जो दशमलव रूपांतरण होता है वो इस प्रकार होता है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और ना ही ये रुक रहा है एक पॉइंट पर आकर के, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आइए पाई को समझते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, मींस इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, क्यों है? पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ये लगभग वाला मान होता है 3.14, जबकि इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो इस प्रकार होती है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है कोई डिजिट इसका और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। इसीलिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। अभी हमने सीखा था जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, p भी पूर्णांक हो और q भी पूर्णांक हो, तो इसीलिए परिमेय संख्या होगा। जबकि ये p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इसका दशमलव रूपांतरण ना तो रिपीटिंग है, रिकरिंग है और ना ही टर्मिनेटिंग है। ये ना तो रिपीटिंग है और ना ही टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। आइए परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी याद रखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन भी बन सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, उनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है। इनको अगर हम घटाते हैं तो भी हमें अपरिमेय संख्या मिलती है। मीन्स एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का घटाव अपरिमेय संख्या होता है। इसी प्रकार एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होता है, भागफल भी अपरिमेय संख्या होता है। हमने सीखा एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के चाहे तो गुणा कर लीजिए, चाहे भाग कर लीजिए, चाहे जोड़ लीजिए, चाहे घटा लीजिए, रिजल्ट हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, √4 एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मींस इर्रेशनल नंबर है और ये परिमेय संख्या है। आइए जानते हैं क्यों। क्योंकि √4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है और इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। जब हम फाइंड करते हैं परफेक्टली स्क्वायर नहीं है कोई, ये परफेक्टली स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्टली स्क्वायर है। इसको हम इसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में a मींस p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने बताया था सारे प्राकृतिक नंबर, सारे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर हमारे परिमेय संख्या होती है। और ये √5 की जो वैल्यू आती है वो 2.141723460122 इस तरह से आती है। मींस इसका ना तो अंत है ना ही इसका रिपीटेशन है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार 50 भी हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार 90 भी हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी, जबकि 25 एक परिमेय संख्या है। मुझे लगता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा।
इसकी जो अवधारणा है वो अच्छे से समझाई गई है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी की समझ आ गया होगा। धन्यवाद।